आज हम चावल से बनने वाला बहुत ही मज़ेदार और 4 तरह की नई रेसिपी लेके आए हैं। बनाना जिन्हें बहुत ही आसान है और सभी को पसंद आएगा, क्योंकि चावल एक ऐसी चीज़ है ना, बच्चे हो या बड़े सभी खाना पसंद करते हैं। तो आप इसे ज़रूर से ट्राई कीजिए। मैं वर्षा भावसार रसोई घर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस नए और मज़ेदार से नाश्ते को बनाना शुरू करते हैं। लेकिन छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए सबसे पहले बना लेते हैं राइस बॉल। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक मिक्सी का जार ले लेते हैं। इसके अंदर हम डालेंगे 1 कप चावल। आप किसी भी तरह के चावल का यूज़ कर सकते हैं। तो जार का ढक्कन लगा लेंगे और ढक्कन लगा के हम इसे अच्छे से पीस लेंगे। इसे हमें बिल्कुल फाइन पाउडर बनाना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने चावल का आटा रेडी कर लिया है। लेकिन अगर आपके पास रेडी चावल का आटा हो तो आप उसी का यूज़ कीजिए, यानी जो मार्केट में चावल का आटा मिलता है उससे भी आप ये रेसिपी बना सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई रखी है। कढ़ाई के अंदर हम डाल देते हैं 2 कप पानी। तो अब हम इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच नमक और साथ ही डालेंगे 2 छोटे चम्मच तेल। और अब हम पानी में अच्छा सा बॉईल आने देते हैं। ये देखिए पानी अच्छा से बॉईल हो चुका है। तो अब हम इसमें ये चावल का आटा डाल देंगे और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चावल का आटा डालने के बाद आप इसे फटाफट से मिक्स कीजिए, नहीं तो इसमें लम्स बन जाएंगे, क्योंकि जो चावल का आटा है एकदम से टाइट होने लगता है। तो हमें यहाँ पर इसे लगभग 1 से 2 मिनट के लिए इसी तरह से चलाना है, ताकि पानी और चावल का आटा अच्छे से मिक्स हो जाए। तो आप देख सकते हैं कुछ ही देर में ये डो के फॉर्म में आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, गैस का फ्लेम जो है बिल्कुल लो कर देंगे और लो फ्लेम पे इसे कवर करके 5 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे, ताकि जो चावल का आटा है और अच्छे से कुक हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, 5 मिनट हो चुके हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। तो आप देखेंगे चावल का आटा यहाँ पर बहुत अच्छे से कुक हो चुका है, एकदम सॉफ्ट हो चुका है। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसके बाद हम इसे कवर कर देंगे और कवर करके हम इसे कुछ देर के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे, लगभग 2 से 3 मिनट के लिए। इससे जो है चावल का आटा हमारा और अच्छे से कुक भी हो जाएगा और थोड़ा सा ठंडा भी हो जाएगा। और जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, इसके बाद हम हाथों में तेल लगा के इसे इस तरह से अच्छे से मसल लेंगे, ताकि बिल्कुल चिकना हो जाए और डो के फॉर्म में आ जाए। तो यहाँ पर देखिए इसका डो लग के तैयार हो चुका है। तो एक बार फिर से हाथों पे थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं और अब हम इसकी छोटी छोटी गोलियाँ बना लेंगे। तो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं, बिल्कुल छोटी छोटी सी गोलियाँ बनाएंगे, ताकि दिखने में भी सुंदर लगे और खाने में भी मज़ा आए। तो यहाँ पर देखिए एक गोली मैंने बना के रेडी कर ली है और इसी तरह से हम सारी गोलियाँ बना के तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप मेरी ये वीडियो कौन सी सिटी से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइए, ताकि मुझे भी पता पड़े कि आप मुझसे कहाँ से जुड़े हुए हों। तो देखिए यहाँ पर सभी गोलियाँ बनाकर मैंने तैयार कर ली है। तो चलिए अब हम इन्हें फटाफट से स्टीम कर लेते हैं। तो गैस चालू करके गैस पे मैंने कढ़ाई रखी है। इस कढ़ाई में हम डाल देते हैं 1 कप पानी और अब हम इसे कवर कर देंगे और पानी में अच्छा सा बॉईल आने देंगे। जब तक मैंने यहाँ पर एक छलनी ली है, छलनी के ऊपर मैंने तेल लगा के और सारी बॉल्स मैंने इसमें डाल दी है, क्योंकि मैं इसी छलनी में इसे स्टीम करने वाली हूँ। तो अब इस गर्म पानी में हम एक स्टैंड रख देंगे और इसके अंदर हम रखेंगे ये गोली वाली छलनी और इसे कवर कर देते हैं और गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे और 4 से 5 मिनट के लिए इसे इसी तरह से पकने देंगे। तो फ्रेंड्स 5 मिनट हो चुके हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। तो आप देखेंगे ये सारी गोलियां बहुत अच्छे से पक चुकी है। तो मैंने इसे बाहर निकाल लिया है और बाहर निकालने के बाद भी ये पूरी तरह से ठंडी हो चुकी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसके लिए तड़का बना लेते हैं। तो एक पैन के अंदर हम डालेंगे 2 चम्मच तेल। इस गरम तेल में डाल देते हैं आधी चम्मच राई और 2 हरी मिर्च बिल्कुल बारीक कटी हुई। इसके साथ 1 चम्मच हम डालेंगे चना दाल और 1 ही चम्मच में यहाँ पर उड़द दाल डाल रही हूँ। 1 चम्मच में डाल रही हूँ क्रश की हुई अदरक और 15 से 20 मैंने यहाँ पर करी पत्ते डाले हैं। अब इन सभी को चलाते हुए थोड़ा सा भून लेंगे, यानी सभी चीज़ें थोड़ी सी फ्राई हो जाए जब तक हम इसे भूनेंगे। तो देखिए सभी चीज़ें यहाँ पर फ्राई हो चुकी है। तो अब इसके स्वाद को बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पर डाल रही हूँ नारियल का बूरा। नारियल का बूरा अगर आपके पास हो तो आप ज़रूर से डालें, नहीं तो नारियल के बूरे को स्किप भी कर सकते हैं। तो कोकोनट पाउडर मैं यहाँ पर 2 चम्मच डाल रही हूँ। तो इसे भी डाल के एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये सभी चीज़ें डालने से इस नाश्ते का स्वाद बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा और बहुत ही टेस्टी नाश्ता हमारा यहाँ पर बनने वाला है। तो देखिए सभी चीज़ें अच्छे से यहाँ पर फ्राई हो चुकी है। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे 1 चम्मच तिल्ली। तो फ्रेंड्स, मैं पहले डालना भूल गई थी, इसलिए मैं इस समय डाल रही हूँ। लेकिन जब आप दोनों तरह की दाल डालें उसी समय आप तिल्ली डालें, ताकि तिल्ली भी अच्छे से चटक जाए। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसे भी अच्छे से भून लिया है। और तो चलिए अब हम डाल देते हैं हमारी चावल वाली गोली जो हमने स्टीम करके रखी हुई थी और एक बार हल्के हाथों का यूज़ करते हुए इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम लो ही रखना है, हाई फ्लेम नहीं रखें, नहीं तो ये जो सभी मसाले हैं ना जलने लगेंगे। तो जब सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए, इसके बाद हम थोड़ी सी गोलियों को बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर 2 तरह की गोली बनाने वाले हैं। तो थोड़ी सी गोलियाँ मैंने अलग कर ली है और अब इस
बची हुई गोलियों में हम डाल देते हैं मैगी मसाला। आप चाहे तो पाव भाजी मसाले का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक छोटा वाला पैकेट जो मैगी मसाले का आता है ना, उसी का यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। और इसी के साथ डालेंगे आधा नींबू का रस और एक बार इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर नमक का यूज़ नहीं किया है क्योंकि चावल के आटे को बॉईल करते समय मैंने यहाँ पर नमक थोड़ा ज़्यादा ही डाल दिया था। लेकिन अगर आपको लगता है तो आप यहाँ पर इस समय नमक डाल सकते हैं। वैसे हमने यहाँ पर मैगी मसाला डाला है ना, तो नमक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरी रेसिपी फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज रसोई घर को ज़रूर से फॉलो कीजिए। और अब इसमें मैं डाल देती हूँ आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही चटपटा सा यहाँ पर नाश्ता बनकर हमारा तैयार हो चुका है। तो चलिए एक और रेसिपी बना लेते हैं, खट्टा वड़ा। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसके साथ हम चटनी भी बनाने वाले हैं। तो इसे बनाने के लिए गैस पे मैंने एक पैन रखा है। इसके अंदर हम डाल देते हैं 1 कप चावल। इसी के साथ हम डालेंगे आधा कप चने की दाल। तो जितना हमने चावल लिया है ना, बस उसकी आधी हमें यहाँ पर चने की दाल डालना है। तो इसके मेज़रमेंट के लिए आप कोई भी कटोरी, कप या ग्लास सेट कर लीजिए। और जितना चावल लिया है बस उसका आप आधा चना दाल डाल दीजिए। तो गैस चालू करके हम इन्हें 2 से 3 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, यानी हमें इनका कलर चेंज नहीं करना है। बस इसमें से नमी ख़त्म हो जाए तो मीडियम फ्लेम पे आप इसे 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरह से भून लीजिए। अब आप देख सकते हैं चना दाल और चावल यहाँ पर अच्छे से भून चुके हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद हम इसे मिक्सी जार में डालेंगे। तो गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है और इसे नीचे उतार लेती हूँ। तो अब आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। ठंडा होने के बाद हम इसे डाल देते हैं ग्राइंडिंग जार में। और जार का ढक्कन लगा के हम इसे अच्छे से पीस लेंगे। लेकिन हमें यहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं बनाना है, हमें इसे थोड़ा दरदरा ही रखना है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसे इस तरह से रखा है कि बहुत ज़्यादा बड़े पीस भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा दरदरा कह सकते हैं आप इसे। तो इसे हम निकाल देते हैं किसी मिक्सिंग बाउल में। और अब हम इसके अंदर डालेंगे बटर मिल्क यानी छाछ। तो मैं यहाँ पर 1 कप छाछ का यूज़ कर रही हूँ। तो इसकी जगह आप यहाँ पर खट्टा दही का भी यूज़ कर सकते हैं। दही को आप पतला करके 1 कप बना लीजिए और उसे भी आप इसमें डाल सकते हैं। लेकिन दही या छाछ आप जो भी लें, अच्छी खट्टी ही यूज़ करें। और अगर आपके पास इतना खट्टा दही या छाछ नहीं हो तो आप उसमें थोड़ा सा नींबू का रस डाल के उसे खट्टा भी कर सकते हैं। तो अब इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुका है और एक गाढ़ा गाढ़ा घोल इसका बनकर तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे कवर कर देंगे और कवर करके हम इसे लगभग आधे घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास समय हो तो आप इसे 1 घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं ताकि दाल और चावल अच्छे से फूल जाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसके लिए मज़ेदार से चटनी भी बना लेते हैं। तो पैन के अंदर मैंने 1 चम्मच तेल डाला है। इसके अंदर हम डाल देते हैं थोड़ी सी राई और 6 से 7 कलियां हम लहसुन की डाल देते हैं। 1 चम्मच हम डालेंगे चना दाल और इसी के साथ मैं डाल देती हूँ सूखी हुई लाल मिर्च 2 से 3 और थोड़े से हम यहाँ पर करी पत्ते डाल देते हैं, लगभग 10 से 12। अब चलाते हुए इन सभी चीज़ों को कुछ देर भून लेंगे। तो बस हल्का सा लहसुन का कलर चेंज हो जाए तब तक हम इसे भूनेंगे, यानी बहुत ज़्यादा भी नहीं हमें इन सभी चीज़ों को जलाना है। तो चलिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा इनका कलर चेंज हो चुका है, थोड़े से फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम इसमें डाल देते हैं 3 टमाटर। तो चलिए अब एक बार इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें डाल देते हैं नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार ले लीजिए। मैं तो यहाँ पर 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ। इसी के साथ 1 चम्मच हम डाल देते हैं काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे कलर बहुत ही अच्छा आएगा। और तीखेपन के लिए तो हमने यहाँ पर साबुत लाल मिर्च का यूज़ किया ही है। तो एक बार फिर से इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारी चटनी और पकौड़ी है ना, इसमें बहुत ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही कम सामान, यानी घर पे रखे हुए सामान से ही बहुत ही बढ़िया चटनी और पकौड़ी बनकर तैयार होती है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी चीनी। बहुत ही कम चीनी डालें, लगभग आधी छोटी चम्मच। और आधा कप मैंने यहाँ पर पानी डाल दिया है। पानी को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अब टमाटर को अच्छे से पकने देंगे। कुछ ही देर में आप देखेंगे टमाटर यहाँ पर बहुत अच्छे से पक चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं। तो गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है और अब इसे हम पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे। जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा ना, इसके बाद हम इसे डालेंगे ग्राइंडिंग जार में, क्योंकि हम यहाँ पर इसकी चटनी बना रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों को तो हमें एक बार अच्छे से पीसना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में भी इस तरह की चटनी बनाई जाती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइए। तो चलिए अब फटाफट से जार का ढक्कन लगा लेंगे और इसे अच्छे से पीस लेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारी टमाटर की चटनी बनकर बिल्कुल तैयार है। बहुत ही टेस्टी लगती है, आप इसे एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिए।
तो इसे निकाल देते हैं किसी सर्विंग प्लेट में। तो अब चलिए फ्रेंड्स, लगभग आधे घंटा हो चुका है। तो हमारे घोल को हम चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इसने जो पानी है ना, यानी छाछ जो है अच्छे से सोक कर ली है और इस तरह से ये थोड़ा ड्राई सा हो चुका है। तो इसे अच्छे से हम पहले एक बार निकाल लेते हैं और अब हम इसके अंदर कुछ बेसिक से मसाले डालेंगे। जैसे 1 चम्मच में डाल रही हूँ नमक, आप अपने स्वाद अनुसार ले लीजिए। और इसी के साथ मैं यहाँ पर 4 से 5 हरी मिर्च डाल रही हूँ, जिसे बिल्कुल बारीक काटा हुआ है, क्योंकि हम यहाँ पर लाल मिर्च का यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर हरी मिर्च थोड़ी ज़्यादा ही डाली है। और अब हम इसमें डाल देते हैं बहुत सारा धनिया पत्ती, इससे बहुत ही बढ़िया सा स्वाद आएगा। तो एक बार इन सभी चीज़ों को हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए बहुत ही कम मसालों का यूज़ होता है, क्योंकि इसके लिए जो हमने चटपटी से चटनी बनाई है ना, उसी से इसका स्वाद बढ़ेगा। तो अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा पानी, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा ड्राई है ये। तो पानी लगभग 1 से 2 छोटी चम्मच डालें, पहले बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालें, क्योंकि हमें इसे थोड़ा सा टाइट ही रखना है। और पानी डाल के देखिए, यहाँ पर मैंने इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो इसके लिए आप चावल का आटा या चना दाल का आटा यानी बेसन का यूज़ नहीं करें। आप उसे मिक्सी जार में डाल के पीसें, यानी दरदरा सा उसे बनाएं, इसके बाद ही आप इसका यूज़ कीजिए। तो अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा मीठा सोडा, लगभग 1/4 टीस्पून। और इसी के साथ मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच भरकर तिल्ली। अब इस मीठे सोडे के अंदर हम थोड़ा सा गर्म तेल डाल देते हैं, लगभग 2 चम्मच। इससे जो मीठा सोडा है ना, बहुत ही अच्छे से एक्टिव हो जाएगा और जो हमारे बड़े हैं ना, बहुत ही फूले फूले बनकर तैयार होंगे। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सभी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब ये जो बैटर है ना, वड़े बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो चलिए, अब हम इसे फटाफट से वड़ों का शेप दे देते हैं। तो हाथ को हम थोड़ा सा गीला कर लेंगे, ताकि हाथों पे ये चिपके नहीं। और इस तरह से थोड़ा थोड़ा डो उठाते हुए हम इसे शेप दे देंगे और हाथों से ही हम इसे थोड़ा सा फ्लैट कर देंगे। तो देखिए, यहाँ पर वड़े बनकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो एक एक इस तरह से उठाते जाएंगे और गर्म तेल में हम इसे फ्राई करते जाएंगे। तो तेल हमें यहाँ पर मीडियम सा ही गर्म चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म तेल में इसे फ्राई नहीं करें। और गैस का फ्लेम लो टू मीडियम ही रखें। तो आप देख सकते हैं ना, किस तरह से मैं इसे शेप दे के फ्राई करती जा रही हूँ। बस एक एक वड़े इसी तरह से हमें यहाँ पर डालते जाना है। तो गैस का फ्लेम आप लो टू मीडियम रखें, हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी फ्राई नहीं करें, क्योंकि हमने यहाँ पर कच्ची दाल और चावल का यूज़ किया हुआ है। और एक तरफ से जैसे ही फ्राई होते हैं, हम इनकी साइड चेंज कर देंगे और दोनों तरफ से अलट पलट हम इन्हें बढ़िया सा फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ना फ्रेंड्स, कितने बढ़िया से ये फूले हैं, एकदम तैर कर ऊपर आ रहे हैं। तो यही इंडिकेशन है जो हमारे वड़े हैं ना, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बनने वाले हैं। तो अब आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर सा इसका कलर आ चुका है। बाहर से थोड़े क्रिस्पी रहेंगे, लेकिन अंदर से ये बहुत ही सॉफ्ट रहेंगे। तो अब हम इन्हें तेल में से बाहर निकाल लेते हैं। तो चलिए, अब हम बना लेते हैं पके हुए चावल का एक और मज़ेदार नाश्ता। इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप पका हुआ चावल लिया है। इस चावल को हम डाल देते हैं मिक्सी जार में। तो जो मैंने सुबह चावल बनाया था ना, उसमें से बचा हुआ ये चावल है। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे दही। तो दही हमें यहाँ पर गाढ़ा ही यूज़ करना है, पतला दही का यूज़ नहीं करें। और दही मैंने यहाँ पर आधा कप लिया है। तो चलिए, अब इन दोनों को अच्छे से पीस लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। इसे निकाल देते हैं किसी मिक्सिंग बाउल में। तो इसे बहुत ज़्यादा महीन भी नहीं पीसे और बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा भी नहीं रखें। इसी के साथ हम इसमें डाल देते हैं 1/4 कप सूजी। सूजी आप बारीक या मोटी कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज। मैंने यहाँ पर 1 प्याज लिया है। इसी के साथ 2 हरी मिर्च डाल देंगे। 1 इंच के लगभग मैंने यहाँ पर अदरक लिया है, जिसे क्रश कर लिया है। तो इसी के साथ मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 2 चम्मच भरकर कद्दूकस किया हुआ नारियल का बूरा। आप फ्रेश नारियल भी ले सकते हैं, या फिर सूखा हुआ जो नारियल होता है ना, उसका भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इससे बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है। थोड़े से मैंने यहाँ पर कड़ी पत्ते लिए हैं, जिसे हाथों से तोड़ते हुए इसमें डाल देते हैं। और अब हम यहाँ पर डालेंगे 1 छोटी चम्मच नमक। तो फ्रेंड्स, नमक आप अपने स्वाद अनुसार ले लीजिए। अगर आप चावल में नमक डाल चुके हैं तो यहाँ पर कम ही डालिए। थोड़ी सी मैंने यहाँ पर काली मिर्च पाउडर डाला है। और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर लाल मिर्च का यूज़ नहीं कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो डाल भी सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर अदरक डाला है और इसी के साथ हरी मिर्च डाली है और काली मिर्च डाली है। तो इन सभी का फ्लेवर जो है इस नाश्ते में बहुत ही बढ़िया से आता है। तो मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देते हैं बहुत सारी धनिया पत्ती। तो धनिया पत्ती डालने में कंजूसी नहीं करें, बहुत सारी डालें, इससे बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आएगा। तो एक बार इन सभी चीज़ों को अच्छे से फिर से मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद हम इसे कवर कर देंगे। और कवर करके हम इसे लगभग 10 से 15 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे, ताकि अच्छे से सेट हो जाए, क्योंकि हमने सूजी भी डाली है ना, वो भी थोड़ी सी फूलेगी। तो 15 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है। तो इसमें मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी और डाल देती हूँ, लगभग 2 छोटी चम्मच। और पानी डाल के इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
तो हमें इसका बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं, थोड़ा मीडियम साइज का बैटर बना के तैयार करना है, जिस तरह से पकोड़े का बैटर होता है ना। तो आप देख सकते हैं परफेक्ट कंसिस्टेंसी है इसकी। तो अब ये जो नाश्ता है हम अपने पैन में बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा तेल लगा के इसे ग्रीस कर लेती हूँ। इससे बहुत ही कम तेल में ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाएगा। और एक एक चम्मच बैटर डाल के हम इसे अच्छे से फिल कर देते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो बैटर है ना, आप बहुत ज़्यादा पतला बिल्कुल भी नहीं करें, नहीं तो अंदर से चिपचिपा बनेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर पके हुए चावल का भी यूज़ किया है। थोड़ा सा इस तरह से ही इसे रखें, जिस तरह से पकोड़े का घोल होता है ना, बस उसी तरह से हमें यहाँ पर इसे रखना है। तो बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनती है, ये बच्चों को भी बहुत ही पसंद आएगा। आप अपने बच्चों के टिफ़िन में भी इसे बना सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर चावल पकाकर भी इस रेसिपी को बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास तो ये बचा हुआ चावल था, उसी का मैं यूज़ करके इस नाश्ते को बना रही हूँ। तो अक्सर सभी के घरों में चावल तो बच ही जाते हैं और सुबह हम उसे खा लेते हैं, लेकिन जो बचता है ना उसका फिर समझ नहीं आता कि क्या करें। तो इस तरह से मज़ेदार नाश्ता बनाइए, सभी को पसंद आएगा। और बहुत ही हल्का फुल्का होता है और बहुत ही ज़्यादा सामान की ज़रूरत भी नहीं होती है इसके लिए। तो अब हम इसे कवर कर देते हैं। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे और लो फ्लेम पे हम इसे 4 से 5 मिनट के लिए इसी तरह से पकने देंगे। तो 5 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं एक तरफ से थोड़ा सा ड्राई सा हो चुका है। जब एक तरफ से इसकी स्किन ड्राई हो जाए तब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ना फ्रेंड्स, एक तरफ से कितने अच्छे से पका है, बहुत ही क्रिस्पी सा हो चुका है। बाहर से तो एकदम क्रिस्पी होता है लेकिन अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो आप इसे बिना चटनी से भी आराम से खा सकते हो। तो देखिए सभी की साइड हम यहाँ पर इसी तरह से चेंज कर देंगे और फिर से हम इसे कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरह से पकने देंगे। गैस का फ्लेम हाई बिल्कुल भी नहीं रखें, गैस का फ्लेम लो ही रखें ताकि अच्छे से क्रिस्पी हो सके। तो 3 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया से फूल चुका है और हल्का फुल्का नाश्ता बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम यहाँ पर एक और मज़ेदार और एकदम नई रेसिपी बनाने वाले हैं, जिसे मैंने दही और चावल के साथ बनाया है। इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप चावल लिया है, जिसे हम डाल देते हैं मिक्सी जार में। और जार का ढक्कन लगा के बिल्कुल इसका फाइन पाउडर बना लेंगे। तो अगर आपके पास रेडी चावल का आटा हो तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं इस रेसिपी के लिए। तो अगर चावल पीस रहे हैं तो महीन सा पीसिए, कोई भी बड़े दाने इसमें नहीं रहना चाहिए। तो चलिए अब हम इसे निकाल देते हैं एक मिक्सिंग बाउल में। और अब ये जो रेसिपी है ना, हम दही या छाछ से बनाने वाले हैं। तो हम इसमें यूज़ करेंगे 2 कप भरकर बटर मिल्क यानी छाछ। तो अगर आपके पास खट्टे दही हो तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हो। तो छाछ डालने के बाद इसे अच्छे से चला लेते हैं यानी फेंट लेते हैं। तो इस तरह से फेंटिए ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। बिल्कुल हमें यहाँ पर स्मूथ सा पेस्ट चाहिए इसका। तो देखिए यहाँ पर मैं चलाते हुए इसे अच्छे से फेंट लिया है, लेकिन इस समय ये काफ़ी गाढ़ा है तो हम इसमें पानी डालेंगे। तो मैंने अभी यहाँ पर आधा कप पानी लिया है, तो थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ और फिर बाद में ज़रूरत होगी तो हम यहाँ पर थोड़ा पानी और डालेंगे। तो इसे भी एक बार अच्छे से चला लेते हैं। तो थोड़ा सा पानी मैं यहाँ पर और डाल देती हूँ, यानी टोटल मैंने यहाँ पर आधा कप पानी का यूज़ किया है। 1 कप हमने चावल लिए थे, उसमें 2 कप मैंने छाछ डाली है और आधा कप मैंने यहाँ पर पानी का यूज़ किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़िया सा पेस्ट है यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है। तो अब हम एक पैन रख देते हैं, इसके अंदर हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच तेल और तेल को थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। इसके बाद हम डाल देते हैं आधी चम्मच जीरा। इसी के साथ मैंने यहाँ पर 3 हरी मिर्च ली है, जिसे बिल्कुल बारीक काट लिया है, तो ये भी इसमें डाल देती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर लाल मिर्च का यूज़ नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर हरी मिर्च थोड़ी ज़्यादा ही डाली है। तो चलाते हुए हरी मिर्च को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है। अब मैंने यहाँ पर कुछ सब्जियाँ ली हैं, जिसमें मैंने प्याज, गाजर और शिमला मिर्च ली है, थोड़ी थोड़ी ली है। तो इन्हें भी डाल देते हैं और सब्जियाँ हमें यहाँ पर बिल्कुल बारीक काटना है। और अगर आप और भी कोई सब्जियाँ डालना चाहें तो वो भी यहाँ पर डाल सकते हैं। इसी के साथ मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 1 चम्मच भरकर क्रश किया हुआ अदरक। अब चलाते हुए सब्जियों को यहाँ पर थोड़ा सा भून लेंगे, यानी थोड़े से सॉफ्ट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं भूने, बस हल्की से सॉफ्ट होने लगे ना तब तक हम इसे भूनेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सब्जियाँ भी यहाँ पर थोड़ी सी गल चुकी है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं करी पत्ता। अगर आपके पास हो तो ज़रूर से डालिए, इससे बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है। वैसे भी छाछ या दही वाली जो चीज़ें होती है ना, उसमें कड़ी पत्ते का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पर 8 से 10 करी पत्ते लिए हैं, जिसे हाथों से तोड़ते हुए इसमें डाल देते हैं और एक बार अब इन सभी चीज़ों को फिर से चला लेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार सा नाश्ता होता है और साथ ही ये बच्चों को भी पसंद आता है, क्योंकि बहुत ही हल्का फुल्का नाश्ता बनता है ये। तो देखिए सभी चीज़ें यहाँ पर थोड़ी सी सॉफ्ट हो चुकी है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच भरकर नमक। इसी के साथ मैं यहाँ पर डाल रही हूँ काली मिर्च का पाउडर 1 चम्मच। अगर आप लाल मिर्च पाउडर डालना चाहें तो वो भी यहाँ पर डाल सकते हैं। तो इसे भी अच्छे से चला लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये जो सब्जियां हैं ना, ये भी यहाँ पर थोड़ी सी सॉफ्ट हो चुकी हैं।
तो अब हम इसमें डाल देंगे ये चावल के आटे वाला पेस्ट जो हमने बना के रखा हुआ था। तो बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी हमारी यहाँ पर बनने वाली है। और अब हम इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जैसे ही आप चावल का पेस्ट डालें इसे तुरंत चलाएं, क्योंकि चावल जो है एकदम से गाढ़ा होने लगता है। तो आप चलाना छोड़ें नहीं तो इसमें लम्स बन जाएंगे। तो कुछ ही देर में आप देखेंगे ये गाढ़ा होने लगा है। तो इसे लगातार चलाते हुए ही मैं पका रही हूँ। गैस का फ्लेम मैंने हाई किया हुआ है। तो कुछ ही देर में आप देखेंगे फ्रेंड्स ये डो के फॉर्म में आ चुका है, यानी डो जैसा होने लगा है और एकदम से कढ़ाई छोड़ने लगा है। जब इस तरह से ये पैन छोड़ने लगे तब आप समझ लीजिए कि आटा हमारा यहाँ पर पकने लगा है। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देते हैं और इसे कवर कर देंगे। और कवर करके हम इसे 5 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे ताकि और अच्छे से पक जाए। तो 5 मिनट हो चुके हैं। तो अब आप देख सकते हैं ना, बहुत ही बढ़िया से ये पक चुका है। बिल्कुल भी स्पैचुला पे ये नहीं चिपक रहा है। तो जब इस तरह से ये आटा बिल्कुल पक जाएगा ना, इसके बाद गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और इसके ऊपर डाल देते हैं बारीक कट की हुई धनिया पत्ती। तो फ्रेंड्स आप इस नाश्ते को सुबह भी बना सकते हो या फिर दिन में भी, कभी भी आपका मन करे जब आप इस नाश्ते को बना के खा सकते हो। तो चलिए इसे भी मैंने बढ़िया से मिक्स कर लिया है। तो इसे निकाल लेते हैं एक बर्तन के अंदर ताकि अच्छे से ठंडा भी हो जाए, क्योंकि गर्मियों का दिन है ना, इसे ठंडा होने में काफ़ी समय लगता है। तो हम किसी बर्तन के अंदर इसे शिफ्ट कर देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स ये थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, लेकिन हल्का सा गर्म भी है। आप इसे पूरी तरह से ठंडा नहीं कह सकते हो। तो हाथों पे मैंने तेल लगा के थोड़ा सा ग्रीस कर लिया है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा डो उठाते हुए इसकी लेमन साइज की बॉल्स बना लेंगे। छोटी छोटी हमें यहाँ पर बॉल्स रखना है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बनाना है। बस देखिए इस तरह से। तो चलिए फ्रेंड्स हमारी यहाँ पर सभी बॉल्स बनकर तैयार हो चुकी हैं। तो अब बारी है इन्हें फ्राई करने की। तो गैस चालू करके गैस पे मैंने तेल को पहले से ही गर्म करने रख दिया था। तेल हमारे यहाँ पर अच्छे से गर्म हो चुका है। इसके बाद हम इसमें एक एक उठाते हुए ये सारी बॉल्स डाल देंगे। तो गैस का फ्लेम इस समय हमें हाई रखना है, लो फ्लेम आप नहीं रखें। अगर आप इसे लो फ्लेम में पकाएंगे तो हो सकता है बहुत ज़्यादा से सॉफ्ट हो जाए और क्रिस्पी नहीं हो पाए। तो जिस समय आप बॉल्स डालें उस समय गैस का फ्लेम आपको हाई रखना है। और जैसे ही थोड़ी सी फ्राई होती है इसके बाद हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। तो गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है। जब थोड़ी सी ये फ्राई हो जाए इसके बाद गैस का फ्लेम आप मीडियम कर सकते हो। और अब अलट पलट करते हुए हम इन्हें अच्छा सा फ्राई कर लेंगे। और जब तक आप फ्राई करेंगे, जब तक इसमें से एक अच्छा सा कलर नहीं आ जाता और बाहर से एकदम से क्रिस्पी नहीं हो जाती। तो फ्रेंड्स ये नाश्ता बनाना तो आसान है ही सही, साथ ही बहुत ही बढ़िया इसका स्वाद होता है। तो मेरी मानिए तो आप इसे एक बार ज़रूर से ट्राई करके देखिए। जब आप इसे ट्राई करोगे ना तभी आपको इसके स्वाद का पता पड़ पाएगा। और अगर आप ये रेसिपी बनाते हैं और पसंद आती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइए। तो अब आप देख सकते हैं दोनों तरफ से ये फ्राई होने लगी है। बस इसी तरह से हमें इसे चलाते हुए फ्राई करना है कुछ देर में। तो फ्रेंड्स आप मेरी ये वीडियो कौन सी सिटी से देख रहे हैं, यानी आप मुझसे कहाँ से जुड़े हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइए। तो फ्रेंड्स मेरी हर रेसिपी पे आप लोगों के बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं। मुझे देखकर बहुत ही खुशी होती है कि आप मेरी रेसिपी को ट्राई करते हैं और बिल्कुल परफेक्ट बनती है। तो अब आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सा कलर आ चुका है और एकदम क्रिस्पी सी हो चुकी है। तो अब हम इन्हें तेल में से बाहर निकाल लेते हैं।